एवरीवन, कैसे हो? तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का। इस क्लास में बात करेंगे मैक्सवेल स्क्वायर के बारे में। तो ये जो मैक्सवेल स्क्वायर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको अगर हायर ऑर्डर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है तो उससे पहले मैक्सवेल स्क्वायर का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये मैक्सवेल स्क्वायर में क्या चीज बताया जाता है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। नहीं तो मैक्सवेल स्क्वायर में जो है वो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स के बीच का रिलेशन बताया जाता है। अब ये थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स क्या है, नहीं तो वो सब कुछ देखेंगे। उससे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए मैक्सवेल स्क्वायर, और उसके बाद फिर ध्यान से सुनिए, आपको लिखने के लिए टाइम देंगे। बात करें मैक्सवेल स्क्वायर की, तो मैक्सवेल स्क्वायर में क्या किया जाता है, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स के बीच का रिलेशन बताया गया है। नहीं वही बात लिखा हुआ है कि मैक्सवेल स्क्वायर प्रोवाइड रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स। अब ये थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स क्या होता है, तो आई होप कि आप लोग बेसिक बात क्लियर करके आए होंगे। नहीं आए होंगे कोई बात नहीं, आप थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स क्या क्या होता है वो जान लो, फिर आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। सबसे फर्स्ट बात करते हैं कि होता है एस, एंट्रोपी। एस किस चीज को दिखाते हैं, एंट्रोपी को दिखाते हैं। तो ये एक थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर है। उसी प्रकार से इंटरनल एनर्जी हो गया जिसको कि यू से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम वी से डिनोट करते हैं, और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर को टी से करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी को कैपिटल जी से करते हैं, प्रेशर को पी से करते हैं, और फिर लास्ट एंथैल्पी को कैपिटल एच से करते हैं। तो ये टोटल कितना पैरामीटर्स हो गया, 8 थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स हो गया। कितना, 8। अब इसी 8 थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर को यूज करके ये जो मैक्सवेल स्क्वायर जो है वह क्या बताता है, इन सब के बीच का रिलेशंस बताता है, मींस डिफरेंट फार्मूलास का फॉर्मेशंस करता है। तो इसको हम लिखे हैं एक ऑर्डर में कि आपको याद हो जाए। नहीं ऐसा हम इसलिए लिखे हैं कि आपको आसानी से ये ऑर्डर याद हो जाए, क्योंकि जब मैक्सवेल स्क्वायर देंगे, स्क्वायर बनाएंगे, तो वहां पे हर एक चीज का अपना अपना पोजीशन है। तो पोजीशंस को आप दे सको अच्छे से, इसके चलते इसके लिए हम एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक क्या है सो सुनिए। आप कार का नाम सुने होंगे, एसयूवी कार। क्या चीज, एसयूवी कार। ऐसे कार एक होता है एक्सयूवी, तो एक्सयूवी की बात नहीं कर रहे हैं, एसयूवी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लो कि एक कोई कार है एसयूवी, वो कहां पे है, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में है। तो उसी से एक ट्रिक रिलेटेड किए हैं यूज, जिससे कि आपको ये 8 का 8 थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स याद हो जाए। तो वही बात लिखा हुआ है कि एसयूवी एट गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। एस का मतलब हो गया एंट्रोपी, यू का मतलब हो गया इंटरनल एनर्जी, वी का मतलब वॉल्यूम, ए का मतलब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, टी का मतलब टेम्परेचर, और ये गुजरात का जो स्टार्टिंग वर्ड जो कैपिटल जी है इसका मतलब हो गया गिब्स फ्री एनर्जी, पंजाब मींस पंजाब का पी प्रेशर, और हरियाणा का एच जो है वो क्या हो गया, एंथैल्पी हो गया। मींस टोटल आपका 8 पैरामीटर्स हुआ, और 8 पैरामीटर्स इस ट्रिक से याद हो जाएगा। क्या बोले, एस यू वी एट गुजरात, पंजाब, हरियाणा। ठीक, एसयूवी कार है वो कहां पे है, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में है। आपको 8 पैरामीटर्स याद हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको स्क्वायर का पोजीशंस याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए हम स्क्वायर बनाते हैं इस 8 पैरामीटर्स को यूज करके। यहां पे आपको ब्लू कलर का स्क्वायर दिख रहा होगा, ठीक है, ब्लू कलर का स्क्वायर दिख रहा है, और इसमें जो है हम 8 पैरामीटर्स को अपना अपना पोजीशंस पे उसको सेट किए हैं। इसका जो यहाँ पे पोजीशंस है वही पोजीशंस रहेगा, आप अपना मन से इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यही ट्रिक यूज करके इसका पोजीशन सेट करेंगे। अब कैसे, सो सुनिए, यहां से स्टार्ट करेंगे, एस यू वी एट 80 एट गुजरात, पंजाब, हरियाणा। एसयूवी कार है, कहां पे है, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, तो आपका 8 पैरामीटर्स का यहां पे पोजीशन फिक्स हो गया। ऐसे अगर आपको बोले विदाउट इसके यूज किए हुए, तो आपको कितना मुश्किल होगा याद करना कि कहां पे एस देंगे, कहां पे यू देंगे, कहां पे वी देंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो इसे आप आसानी से याद रख सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको एरो दिख रहा होगा, एक एरो दिख रहा होगा कि एस से टी की ओर जा रहा है, और एक एरो दिख रहा होगा पी से वी की ओर जा रहा है। ये वाला जो आपका इंड होता है इसको बोलते हैं टेल, और इसका मतलब होता है पॉजिटिव। वही बात करें जो नीचे वाला आपको दिख रहा है एज,
इसको बोलते हैं हेड और इसका मतलब होता है निगेटिव। ठीक है, तो इसको बस आप जान के रहिए, आपको डायरेक्शन देने में यूज होगा, कैसे यूज होगा बताएंगे। इधर साइड वाला जहां दिखेगा उसको बोलते हैं टेल, इसका मतलब पॉजिटिव, और इस साइड वाला साइन जहां पे दिखेगा हेड, इसका मतलब नेगेटिव। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो सेंटर में दिख रहा है चारों चीज, मींस जो रेड कलर से डॉटेड से घेरा हुआ लग रहा है, यू, ए, जी और एच, ये चारों को यूज करके एक 4 रिलेशंस पता करेंगे अभी। ठीक है, मींस सबसे स्टार्टिंग वाला जो हम लोग रिलेशन पता करेंगे, ये चारों को यूज करके पता करेंगे। ठीक है, अब कैसे यूज करके पता करेंगे उसको देखिए। आपको मालूम है कि ये जो एटो पैरामीटर्स है, इसमें जो चेंज होगा वो हल्का चेंज होता है, मींस डी चेंज होता है। पास हो गया ना? तो आप सबसे फर्स्ट आप यू को लो, तो हमको क्या पता करना है, डी यू, क्योंकि स्मॉल चेंज होता है इंटरनल एनर्जी में, तो डी यू को पता कर रहे हैं। डी यू को कैसे पता करेंगे सोच सुनिए। अगल बगल क्या है, एक एस है और एक भी है, तो कुछ नहीं करेंगे, डी यू है ना, देखिए डी यू है, तो अगल बगल क्या है, एक जगह एस है और एक जगह वी है, तो एक जगह एस है तो एक जगह लिख देंगे डीएस और एक जगह लिख देंगे डीवी। ठीक, डी यू, इसके ऊपर में एस और इसके नीचे वी, तो एक जगह डीएस और एक जगह डीवी। और एस जो है वो कहां पे जा रहा है, एरो देखिए टी के पास, तो डीएस के बगल में लिख देंगे टी। ठीक, और वी जो है वो कहां पे जा रहा है, पी के पास, तो वी के बगल में लिख देंगे पी। ठीक है, अब देखिए इसका डायरेक्शन देखेंगे कि कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव लगेगा। एस कहां पे जा रहा था, टी के पास जा रहा था, विद द एरो, मींस एरो के साथ साथ जा रहा है इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जो विद द एरो जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वी जो है वो कहां पे जा रहा है, पी के पास, और ये विद द एरो नहीं जा रहा है, अलोंग द एरो जा रहा है, मींस एरो के ऑपोजिट जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। पास हो जाएगा। अरे अलोंग द एरो, इसी को तो हेड बोलते हैं, और ये क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके ऑपोजिट जा रहा है, ये हेड है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पास हो जाएगा। सिंपली समझो ना कि एस के पास क्या है, टेल है एस के पास, तो इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो बस पॉजिटिव लगा दिए। और इसके पास बी के पास क्या है, हेड है, इसके पास नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लगा दिए। ठीक है, तो ये हमको डी यू पता चल गया। इसी प्रकार से हम डी ए, डी जी और डी एच पता करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब डी एच को पता करते हैं। कुछ नहीं किए, डी एच पता करने के लिए अगल बगल क्या है, एस है और पी है, तो एक जगह लिख देंगे डी एस और एक जगह लिख देंगे डी पी। एस कहां पे जा रहा है, टी के पास, तो टी के पास भेज दिए एस को, और पी कहां पे जा रहा है, तो वी के पास, तो उसको भी वी के पास भेज दिए। अब देखिए एस जो टी के पास जा रहा है, यहां पे क्या है, तो टेल है, तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगा देंगे। उसी प्रकार से पी जो है वो भी के पास जा रहा है, इसके पास भी टेल है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव लगा देंगे, दोनों जगह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। आप यहाँ पे पॉजिटिव मत दिखाओ, ठीक है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये बस आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीज पता कर लिए। उसी प्रकार से डीजी और डीए, डीजी में कुछ नहीं करना है, डीजी कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है डीजी, तो डीजी के अगल बगल क्या है, डीपी है और डीटी है, तो डीपी लिख दिए और डीटी लिख दिए। अब पी कहां पे जा रहा है, वी के पास, तो पी के बगल में वी लिख दिए, और टी कहां पे जा रहा है, एस के पास, तो एस लिख दिए। अब पी जो है उसके पास क्या है, टेल है, मींस विद द एरो आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो है इसके पास क्या है, हेड है, मींस अलोंग द एरो जा रहा है, तो इसके पास नेगेटिव हो जाएगा। और उसी प्रकार से डीए है, तो डीए आप पता करना खुद से, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, आप इसी प्रकार से समझना एक को, और तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मींस यहां से आप 4 रिलेशंस को पता कर लिए। कितना रिलेशंस को, 4 रिलेशंस को इस स्क्वायर से, और फिर जो है 4 रिलेशंस को पता करते हैं और 4 को पता करते हैं इसी को यूज करके। तो इसको कैसे यूज करके पता करते हैं उसको देखिएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जो अगला 4 पता करने वाले हैं वो इसको यूज नहीं करेंगे, ये 4 को यूज करके नहीं करेंगे, ये जो कॉर्नर वाला 4 है इसको यूज करके करेंगे। तो केवल हम यहाँ पे कॉर्नर वाला लिख रहे हैं, एस पी और वी और टी, आप यहां से मैच कर लीजिए, एस पी वी और टी, तो ये चारों को यूज करके हम और 4 रिलेशंस पता करेंगे। अब देखिए कैसे पता करेंगे। ये एस है, आपको यहाँ पे सबसे पहले कलर, पेन का कलर समझना होगा। एक ब्लैक यूज हुआ है, एक रेड यूज हुआ है और एक ब्लू यूज हुआ है।
रेड तो सब में यूज हुआ है क्योंकि एरो को दिखा रहा है, यहां पर भी रेड एरो को यूज करने के लिए दिखा रहे थे उसका डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो रेड हर एक जगह यूज हुआ है, आप ब्लैक और ब्लू को समझिए। देखिए एस से पी की ओर जा रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ब्लैक बल्ब दिख रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एस से पी की ओर जा रहे हैं, एस से पी की ओर जा रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो डाबा एस बाय डाबा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये डाबा एस बाय डाबा पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख दिए। सॉरी, अब क्या करेंगे कि जस्ट उसके नीचे V से T की ओर जाएंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, ब्लू वाला को देखिए, V से T की ओर जाएंगे एट कांस्टेंट किस पे, प्रेशर पे। तो डाबा V बाय डाबा T एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये तो आप लिख लिए, अब इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो डाबा S बाय डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये था, तो डाबा S बाय डाबा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद द एरो जा रहे हैं, देखिए विद द एरो जा रहे हैं, तो यहां पे पॉजिटिव होगा। डाबा V बाय डाबा T एट कांस्टेंट प्रेशर अलोंग द एरो जा रहे हैं, मींस यहां पे नेगेटिव साइड होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट में भी जस्ट इसी प्रकार से यूज किए हैं, यहां पर भी ब्लैक ब्लू का वही कंसेप्ट है। सबसे फर्स्ट क्या कीजिए कि आप उसके जस्ट अपोजिट, उसका फर्स्ट वाले का अपोजिट, अब P से S जाइए, डाबा P बाय डाबा S, डाबा P बाय डाबा S एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ब्लैक वाले को देखिए, डाबा P बाय डाबा S एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। फिर देखिए इधर से चलेंगे ब्लू वाले, डाबा T बाय डाबा V एट कांस्टेंट S, दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें डायरेक्शंस जस्ट उसी प्रकार से पता करेंगे, डाबा P बाय डाबा S एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस विद द एरो जा रहा है, तो यहां पे पॉजिटिव, डाबा T बाय डाबा V एट कांस्टेंट S मींस अलोंग द एरो जा रहा है, यहां पे नेगेटिव होगा, ठीक है। दो देख लिए। उसी प्रकार से थर्ड में क्या किया गया है कि उसी चारों पैरामीटर्स को यूज किया गया है कॉर्नर वाले को। अब इसमें क्या करेंगे, सो देखिए इसमें यहां से चलेंगे, डाबा P बाय डाबा T, या उसको भी छोड़िए, ब्लैक वाले को पहले यूज कर रहे हैं हम लोग, डाबा S बाय डाबा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डाबा S बाय डाबा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर उसके बाद ब्लू वाले को, डाबा P बाय डाबा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डाबा P बाय डाबा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डायरेक्शंस पता कर लीजिए, डाबा S बाय डाबा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद द एरो पॉजिटिव, डाबा P बाय डाबा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम विद द एरो पॉजिटिव, ठीक। तो यहां पे दोनों टर्म क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि लास्ट है इसका, चारों कॉर्नर पे दिख रहा होगा आपको। अब इसमें क्या किए हैं कि सबसे पहले चलेंगे इससे, डाबा T बाय डाबा P एट कांस्टेंट एंट्रोपी S, तो डाबा सॉरी ब्लैक वाले से चल रहा है सबसे फर्स्ट ना, डाबा V बाय डाबा S एट कांस्टेंट प्रेशर, डाबा V बाय डाबा S एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर चलेंगे ब्लू वाले को, डाबा T बाय डाबा P एट कांस्टेंट एंट्रोपी, डाबा T बाय डाबा P एट कांस्टेंट एंट्रोपी, डाबा V बाय डाबा S एट कांस्टेंट P, डाबा V बाय डाबा S एट कांस्टेंट P। ये जो है अलोंग द एरो जा रहा है, देखिए अलोंग द एरो जा रहा है, तो यहां भी इंडिकेटिव होगा। और डाबा T बाय डाबा P, डाबा T बाय डाबा P एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ये भी अलोंग द एरो जा रहा है, यहां पर भी नेगेटिव होगा, मींस आप दोनों टर्म को कैंसिल आउट करके वहां से नेगेटिव साइन हटा सकते हो। तो ये हुआ आपका टोटल 8 रिलेशंस यहां से पता चला, कहां से, मैक्सवेल स्क्वायर से। और भी कुछ रिलेशंस हैं जो कि मेन रिलेशंस माना जाता है, उसको भी देखते हैं। तो फटाफट से इसको पॉज करके नोट कीजिए। और भी रिलेशंस है उसको देखते हैं अभी। नोट कर लिए, मिटाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो हम अभी तक पैरामीटर्स को यूज करके 8 रिलेशंस को पता कर चुके, कितना, 8 रिलेशंस को पता कर लिए। और भी रिलेशंस को पता करते हैं। तो हम पीछे क्या क्या पता किए उसको देखिए। हम सबसे फर्स्ट ये चारों बीच वाले को रिलेट करके फिर 4 इक्वेशन पता किए। उसके बाद फिर ये कॉर्नर वाले चारों से यूज करके 4 और रिलेशंस पता किए। यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको और इसको यूज करेंगे, इसको कॉमन लेके,
फिर इसको और इसको यूज करेंगे, इसको कॉमन लेके, इसको और इसको यूज करेंगे, इसको कॉमन लेके, इसको और इसको यूज करेंगे, इसको कॉमन लेके। मींस सिंपली हमें डाबा यू बाई डाबा एच कॉमन क्या रहेगा, एस रहेगा। तो इसको कैसे पता करेंगे, सो देखिए करना क्या है कि इसको और इसको यूज करना है कॉमन इसको लेकर के। तो कैसे करेंगे, डाबा यू बाई डाबा एस इज इक्वल्स टू डाबा एच बाई डाबा एस। मींस यू और एच बदलते रहेगा लेकिन एस जो है वो कॉमन रहेगा। कैसे, वो चीज देखिए, डाबा यू बाई डाबा एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डाबा एच, यहां देखिए, बाई डाबा एस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, अब इसमें एक साइड जो है वो निगेटिव होगा। बहुत सारे बुक पे इधर लिखा होता है, आप इधर भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, जहां लिखना लिखिए। अब क्या करते हैं कि h और g को फंक्शंस, h और g का फंक्शंस पता करते हैं p को कॉमन लेकर के। तो इस h को और इस g का फंक्शंस पता करते हैं इसको कॉमन लेके। तो डाबा h बाई डाबा p एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ये वाला। फिर देखिए डाबा g बाई डाबा p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वाला। ठीक, इसमें भी एक साइड नेगेटिव होगा। अब पता करते हैं g को और a का फंक्शंस को इस टेम्परेचर को यूज करके। तो देखिए डाबा g बाई डाबा t एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, डाबा a बाई डाबा t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इसमें भी एक टर्म नेगेटिव होगा। फिर यूज करेंगे, पता करेंगे u और a का फंक्शन v को कांस्टेंट लेकर के, सॉरी कांस्टेंट नहीं कॉमन लेकर के। तो क्या होगा, डाबा u बाई डाबा v, डाबा u बाई डाबा v एज कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डाबा a बाई डाबा v, डाबा a बाई डाबा v एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, यहां पर भी एक नेगेटिव होगा, मींस चारों में एक साइड नेगेटिव होगा। बहुत सारा बुक में इस साइड लिखा रहता है, आप किसी भी साइड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इज इक्वल्स टू का साइन आता है तो इधर भी आ जाएगा नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये हुआ आपका 4 और रिलेशन। अब बात करते हैं कि और भी हमारे इक्वेशंस होता है, तो उसको फटाफट से देख लेते हैं। डाबा यू बाई डाबा एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको यूज कर रहे हैं, डाबा यू बाई डाबा एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, देखिए एस से कहां पे आ रहा है, टी पे, इज इक्वल्स टू टेम्परेचर, विच द एरो आ रहा है इसलिए पॉजिटिव। डाबा यू बाई डाबा वी, डाबा यू बाई डाबा वी, एक बार इसको किए, एक बार इसको करते हैं। तो डाबा यू बाई डाबा वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, यहां पे। अब देखिए ये v कहां पे जा रहा है, तो p पे जा रहा है, और अलोंग द एरो जा रहा है, विद द एरो जा रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, डाबा h बाई डाबा s, इस h को और इस s को यूज किया गया है, डाबा h बाई डाबा s एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, अब ये जो है s कहां पे जा रहा है, t पे जा रहा है विद द एरो, तो ये पॉजिटिव। डाबा h बाई डाबा p एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ये p कहां पे जा रहा है, v पे, और v पे कैसे जा रहा है, विद द एरो जा रहा है, मींस पॉजिटिव। डाबा g बाई डाबा p, डाबा g बाई डाबा p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डाबा g बाई डाबा p एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये कहां पे जा रहा है, v पे जा रहा है, कैसे, विद द एरो, तो यहां पे पॉजिटिव। उसी प्रकार से आप g और t को पता कीजिए एट कांस्टेंट प्रेशर पे, उसके बाद फिर a और t को पता कीजिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और a और v को पता कीजिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपको 6 तो हम बता दिए, लेकिन ये दोनों का रिलेशन और ये दोनों का रिलेशन आपको खुद से पता करके और यहाँ पे आपको लिखना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आप इसको 2 को बनाइएगा तो ये आपको सब समझ में आ जाएगा। मींस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। स्क्वायर को याद करने के लिए फार्मूला बस आप जो ट्रिक पता है उसको याद कर लीजिए। अगर ये स्क्वायर में पैरामीटर्स का जगह कहाँ होता है, अगर आपको वो मालूम रहेगा तो ये सब कुछ रिलेशंस आप खुद से बना सकते हो। तो ये था मैक्सवेल स्क्वायर
इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।